हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आई होप काफ़ी अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में एंड लाइफ को लाइफ की तरह ही ले रहे होगे एंड जो भी चल रहा है ज़िंदगी में चल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आप बहुत स्ट्रोंग हो चुके हो, ठीक है। एंड स्ट्रोंग होने के बाद में अब जो काफ़ी टाइम से मैं बोलती थी कि एक्शन लो, तो एक्शन आपने ले लिया है एंड काफ़ी एग्रेसिव भी हो रखे हो अभी आप। एग्रेसिव इन द सेंस कि जो आपका वाइब्रेशन है वो आपका एनर्जी इतना हाई हो रखा है आज के दिन में कि आप उन एनर्जीज को संभाल ना पा करके कोई गलत डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो उन एनर्जीज को कंट्रोल में करना है, काफ़ी हाई एनर्जी में है, और अगर उनको पॉजिटिव वे में लगाते हो तो आपके जो आउटकम है वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेंगे और काफ़ी पॉजिटिव और फास्ट आउटकम आपको देखने को मिलेगा अपनी लाइफ से, ठीक है। एंड मैं एक चीज़ और जो थोड़ा सा आज का डाउनलोड ऐसा सा है कि चलो एग्जांपल देके बताती हूँ कि आपके पास फ़ोन का चार्जर है या कोई भी चीज़ का एक चार्जर है, ठीक है। तो वो ना ख़राब हो गया है, होने को है, या फिर वो चार्जिंग नहीं कर रहा है, किसी भी चीज़ की चार्जिंग का लगा सकते हो आपके पॉइंट। तो वो अब आपको थोड़ा सा घबराहट हो रही है कि क्या मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया है या मेरा चार्जर ख़राब है, कि मुझे कितना टाइम लगेगा, इसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। एंड यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं कि इट्स हाई टाइम की अब आप वो चार्जर को चेंज करो। चार्जर अब आप ऐसा वाला लेके आओ कि आपका फ़ोन वेरी फास्ट चार्जिंग देगा अब आपको, ठीक है। तो मेन पॉइंट कहाँ पर क्या आ रहा है कि लाइफ में अब कुछ एक दो दिन के अंदर में आने वाले फ्यूचर में आपके साथ में क्या हो सकता है कि कोई आपको लगेगा कि आपके हाथ से चीज़ जा रही है, ठीक है। आपके हाथ से चीज़ जा रही है तो अब वो इसलिए जा रही है क्योंकि उसके बाद जो आएगी वो ऐसी चीज़ आएगी जो आपके काम वेरी जल्दी फास्ट पेस से आपके काम बनने स्टार्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि आपका अवेकनिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब नंबर 8 आपके ऊपर वर्क करेगा, शनिदेव जी आपके ऊपर वर्क करेंगे। वो आपको इतनी लंबी स्पिरिचुअलिटी में अगर लेके आए हैं, नाउ दे विल फोर्स यू टू वर्क वेरी हार्ड। आपको वर्क का हार्ड करना है। पूरा ईयर आप देखोगे कि आपके करियर में भी चेंज आएगा, आपके पैसे में चेंज आएगा, आपके ओहदे में चेंज आएगा। और ये कहीं ना कहीं आपको दिखना भी स्टार्ट हो गया होगा कि आप पहले वेले रहते थे बट आप काफ़ी बिजी रहना स्टार्ट कर दोगे अभी कुछ नेक्स्ट डेज में। आपको फील होगा कि मैं मेरे पास टाइम नहीं है और मैं लोगों को इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ जिनको आप पहले काफ़ी टाइम देते थे। तो उन लोगों को टाइम कम हो जाएगा आपका जिनके साथ में आप यूजुअली काफ़ी टाइम स्पेंड किया करते थे, क्योंकि अब आपके ऊपर वर्क का बर्डन बढ़ रहा है और वो सारे इंसान अब आपके रास्ते से हट रहे हैं जो कि आपको आपके वर्क से अलाइनमेंट में रोक रहे थे, ठीक है। एंड शनिदेव जी का क्या है कि वो आपसे कर्मा कराते हैं और हाई लेवल का कर्मा कराते हैं। वो कोई आपको छोटी मोटी चीज से सेटिस्फाई नहीं होने देंगे, वो आपको टॉप पर लेके जाएंगे, ठीक है। और जो नेगेटिविटी तो जा चुकी है आपकी लाइफ से, डेफिनेटली जा चुकी है, वो आपको तो कहीं नहीं हैम्पर कर रही है। अब वो आपके सराउंडिंग में नाच रही है। सराउंडिंग इन द सेंस कि आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, वो आप उधर में आपको आउटकम देखने को मिलेंगे क्योंकि आपने उन इंसान को एनालाइज करके उनको कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है अपनी एनर्जी से, अपने फ़ोन से, अपने फैमिली से, हर एक जगह से आपने उनको ब्लॉक कर दिया है। अब उनको नहीं पता लग पा रहा है और आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग ही अब आगे जा रही है। और अभी तक भी आपके साथ में जो कुछ हुआ है, आप एक पॉइंट पे देखना कि कितना ही गलत हुआ हो, कितना ही बुरा हुआ हो, बट लेकिन आपका किसी इंसान के ऊपर मतलब चल नहीं पाई है। एट द एंड उस इंसान को आपको रिलीज करके जाना ही पड़ा है, चाहे उसने आपको कितना ही मैनिपुलेट किया है, कितने ही आपको पेन दिया है, कुछ भी दिया है, बट लेकिन एट द एंड जो उसके नेगेटिव चीज़ें थी ना, वो आपके ऊपर जिस मैनिपुलेशन के साथ में आए थे, उनको जो कुछ करना था वो उनके नहीं सक्षम हो पाए हैं, जो भी थे उनकी वर्क आपके लिए, ठीक है। तो ये वाली कुछ डाउनलोड्स हैं और हो सकता है कि आपको आजकल में कोई अपने आसपास में किसी का डेथ का न्यूज़ मिले कि वो नहीं रहा है, वो इंसान नहीं रहा है, चांसेस हैं हाई। तो एंड उस चीज़ को सुन कर के जो आप पहले रिएक्ट करते थे और जो अब आप रिएक्ट कर रहे हो उसमें दिन रात में अंतर आ चुका है आप लोगों का, ठीक है।
तो अब क्योंकि अब आप जो लाइफ है उसको 3D की रियलिटी से नहीं देखते हो। अब आप अपनी अपनी लाइफ को देख रहे हो कि मेरी सोल की क्या ग्रोथ हो रही है इस चीज़ से। क्या मैं जो इंसान पहले था, किसी चीज़ को सिचुएशन को लेकर के पैनिक हो रहे थे, क्या मैं आज भी उस सिचुएशन को लेकर उतना ही पैनिक हूँ? ये डिफरेंसेस आ रहे हैं आपके अंदर में। और लाइफ को मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने पुरानी वीडियोस में भी बोला, और अगर आप नए हैं तो इस वीडियो में, तो लाइफ इज नॉट अबाउट योर बॉडी, लाइफ इज ऑल अबाउट योर सोल। तो आपकी सोल की क्या ग्रोथ हुई है यहाँ तक आने में, किनको आपने रिलीज किया, किनको आपने जाने दिया, किनको आने दिया, और जितनी भी सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में रही हैं, क्या उनको देख कर सुनकर आपने अपने रास्ते तो नहीं डाइवर्ट करे, अपनी इंसानियत तो नहीं छोड़ी, किसी की हेल्प करना तो नहीं छोड़ी, किसी के लिए बुरा तो नहीं करा। ठीक है, ये आपकी सोल ग्रोथ हुई है यहाँ तक। जो पूछते हैं ना कि हाँ हमारे साथ क्या हुआ है, हम कब इंजॉय करेंगे, हमारी लाइफ क्या है, भाई देखो वो आपसे, वो सबके अलग कर्माज है, उस पर किसी का कोई हक नहीं है, और वो ना ही कोई मैनिपुलेट कर सकता, ना कोई चेंज कर सकता। क्योंकि अगर कोई आपकी हेल्प भी कर रहा है तो वो भी एक इंसान है आपकी तरह ही। ठीक है, तो जो सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ भगवान के हाथ में होती हैं, करने वाले वही हैं। तो उस पेन को कितना, अब एक दिन सोचोगे, 2 दिन सोचोगे, 10 दिन सोचोगे, 1 साल, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। जितना जल्दी उस चीज़ को रिलीज कर दोगे, अपने माइंड से रिलीज कर दोगे, उतना जल्दी आप अपने आगे के रास्ते क्लियर कर लोगे। रिलीज से क्या होता है, किसी भी पॉइंट को अगर आप रिलीज कर लो, मान लो कि आपकी लाइफ में, चलो ठीक है, इसको लगाते हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए। ठीक है, एक टाइम पे आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड थे, सब कुछ था, ठीक था। अब आपको उस टाइम पे नहीं पता था कि वो आपके कार्मिक है, कि भाई वो आपके क्या है, आपके सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है, व्हाट्सएवर दे आर। उस इंसान ने आपको एक पॉइंट पर ला करके छोड़ दिया। ठीक है, अब अब हम क्या है कि हमें पेन होता है, नॉर्मल सी बात, होगा पेन। अब वो पेन एक दिन के लिए है, एक हफ्ते के लिए है, एक महीने के लिए है, इतना इतना चलता है। ठीक है, आप कि उसके साथ में टाइम निकाला है, जो भी करा है, बट लेकिन अगर वो चीज़ आपकी महीने से ज़्यादा एक्सटेंड कर रही है, तो वहाँ पर ये देख लेना कि अपनी सोल की ग्रोथ को रोक रहे हो। क्योंकि जैसे ही वो एक साइकिल दिया ना यूनिवर्स ने आपको उससे निकलने के लिए बाहर, वो आप 1 महीने में पूरा कर लो, 2 में पूरा कर लो, 1 साल में पूरा कर लो। साइकिल तो आपको करना है, क्योंकि उसके बाद फिर एक आगे चीज़ तैयार है आपके लिए, वो आपकी कर्म को रिलीज करना। तो जितने जल्दी इन साइकिल्स को पूरा करना सीख जाओगे ना, उतना जल्दी एक ऐसे अल्टीमेटम पे पहुंच जाओगे जहाँ पर आपके सारे साइकिल ही खत्म हो जाएंगे, जहाँ पे यूनिवर्स को फिर आपके लिए वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो सिर्फ और सिर्फ आपके हक के लिए है। एक बार उस पॉइंट पे पहुंचो। मेन पॉइंट मैं आज का क्या बताना चाहती हूँ कि रिलीज करना सीखो, चीज़ों को जितना जल्दी हो सके रिलीज करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है आपकी लाइफ में, सब कुछ आपके लिए ही हो रहा है, सब कुछ आपकी सोल की ग्रोथ के लिए हो रहा है। इसको अपनी बॉडी के पेन से कभी भी मत एनालाइज करो। ठीक है, तो जितना जल्दी रिलीज साइकिल करते हो उतना जल्दी नेक्स्ट साइकिल का आ जाएगा, नहीं तो फिर वो लंबे लंबे साइकिल्स होते हैं, वो इम्पैक्ट डालते हैं। और फिर हाँ, दूसरा इम्पैक्ट नेगेटिविटी का रहता है, तो वो भी आपको देखना है, एनालाइज करना है कि कोई नेगेटिविटी है तो है, कंफर्म करके उसको उस चीज़ से निकल करके फिर अपने मन साइकिल्स को क्लोज करना स्टार्ट कर देना है आपको। ठीक है, एंड बाकी सरेंडर रहना यूनिवर्स पर हमेशा, की जो भूल पहले की वो आगे नहीं करेंगे। और फील, देखो आप अगर खुद में ठीक है, खुद में सक्षम है, तभी आप दूसरे की हेल्प कर पाते हैं, अदरवाइज आप किसी की हेल्प नहीं कर पाते। और जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता, उस इंसान को कोई नहीं प्यार करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपने अपने आप को वैल्यू नहीं दी, तो वो इंसान आपको कैसे वैल्यू दे देगा? एक बार अपने आप को वैल्यू दो, एक बार अपने लिए खड़े हो जाओ, एक बार अपने लिए वर्क करो, तो फिर देखो क्यों नहीं आपको कौन वैल्यू देगा, सब देते हैं आपको वैल्यू। ठीक है, ये है। और एक हल्का सा आ रहा था डाउनलोड, वो भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि समथिंग कुछ, जो नेगेटिविटी अगर किसी पर अटैक हुआ है आजकल में, आपको फील हुआ है, तो वो ऐसी जगह से हुआ है जहाँ से वो बोलते हैं ना कि जैसे जो हमारा अंतिम संस्कार का जो स्थान होता है, वहाँ से कुछ ला करके राख वगैरह कुछ ऐसा हुआ है किसी के ऊपर में। डेफिनेटली हुआ है। वो उनको पता नहीं क्या ही वर्ड्स बोलते हैं, मसाना मसाना कुछ ऐसा बोलते हैं। वो वहाँ से कुछ आपके ऊपर नेगेटिविटी का अटैक हो रखा है, और जिसकी वजह से आपका जो मन है वो बहुत विचलित हो रखा है। आप एक बार हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो, एक बार लो में आ रहे हो, फिर आप जा रहे हो, फिर लो में आ रहे हो। ठीक है, तो ये हर किसी के लिए नहीं है, जिसको फील हो वो देखना, बट हुआ है वहाँ से आपको अटैक। कोशिश करी गई है दोबारा से, आपके सैक्रल चक्र को ब्लॉक करने की पूरी पूरी कोशिश करी गई है।
यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं हम क्या मैसेज है। ओके, पहले कार्ड द सन का कार्ड निकला है, तो निकल जाएगा आपका ये गंदे वाला टाइम भी निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। एंड ठीक है, ठीक है, एक बार मैं सारे डेक से देख लेती हूँ कार्ड्स, फिर मैं आपके लिए बताती हूँ क्या गाइडेंस है आज आपके लिए, किन के लिए वीडियो है। ओके, किसी ने रेड कलर का कुछ चीज़ खरीदना है, रेड कलर के कपड़े पहनने हैं, किसी को रेड, या फिर हो सकता है कि लाल कलर आपको बार बार दिख रहा हो या फिर आपका लेने का मन हो, तो आपको रूट चक्र पे वर्क करना आपने। श्री कृष्णा जी का कार्ड आया है, ठीक है। तो एक बार मैं पूरे ही कार्ड निकाल लेती हूँ ताकि पूरा ही फिर मैं आपको एक साथ बताती हूँ। लॉर्ड शिवा के डिवोटी हो सकते हो आप काफ़ी लंबे समय से, और हो सकता है कि आपने पिछले बर्थ में भी लॉर्ड शिवा की पूजा करी है। एंड श्री कृष्णा जी का कार्ड आया है, तो श्री कृष्णा जी बताती हूँ, एक मिनट। यहाँ पर ना कोई ऐसी सोल है जो शिव जी से कनेक्शन में है, एंड श्री कृष्णा जी उनसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको लाइफ के उस प्लेस तक लेके जाया जाए जहाँ पर आप अपने रियल पार्टनर से मिलो, ठीक है। तो श्री कृष्णा जी आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे, आपको उनको पूजना है, उनको ग्रेटिट्यूड पे करना है, उनको याद करना है, और वो आपको डेफिनेटली रास्ता दिखाने जा रहे हैं। और वो आपको बोल रहे कि आपकी जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है ना, उसको ट्रस्ट करना है, क्योंकि वो रियल है और आपकी कमिटमेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया जा चुका है, ठीक है। और श्री कृष्णा जी आपको बेहद प्यार कर रहे हैं, बेहद। तो आपको दोनों को ही, आपको शिव जी और कृष्णा जी को डिवोशन ग्रेटिट्यूड पे करना है ताकि वो आपकी हेल्प कर पाए आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। द सन का कार्ड आना एक ऐसा छोर आपको दिखेगा अपने लाइफ में कि चीज़ें जब खराब होती तो लंबे लंबे साइकिल चलते हैं ना, 20-20 30-30 साल के। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा लाइफ में कि आपको एक वो किरण दिखेगी लाइट की कि हाँ, ये रास्ता शायद हो सकता है मेरे लिए, ये रास्ता शायद यूनिवर्स ने मेरे लिए चुना है। और बार बार आपको गंदे साइकिल्स में दिया गया जाया लेके गए हैं, तो उसका आपने वहाँ से जो चीज़ें सीखी हैं, अब वो आपको अप्लाई करके यूनिवर्स को वो लाइट आपको दिखाई देगी, दिखाई दी है यूनिवर्स ने आपको दिखाई है, ठीक है। और जो टाइम अब आपका था कि आप रात में सो नहीं पाते थे टाइम से, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो वो टाइम का एंड हो चुका है। अब आपका जो नाइट शेड्यूल है सोने का, वो बिल्कुल प्रॉपर ठीक होगा, और आप बिल्कुल सुबह के टाइम में उठ करके वर्कआउट वगैरह जो भी अपना करना है। और हो सकता है कोई यहाँ पर सूर्य नमस्कार करने के योगा होता है ना, तो सूर्य नमस्कार का वो करने के आप सोच रहे हो। और इक्वल गिव एंड टेक है आपका लाइफ में, डेफिनेटली आप इक्वल गिव एंड टेक करोगे, न्यायप्रिय इंसान हैं आप। एंड अब यूनिवर्स आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं। आपने तो पूरी उम्र किया है लोगों के लिए, बट इट्स टाइम की यूनिवर्स आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। एंड जितना भी आपकी चीज़ें रुकी हुई थी, जो भी स्टोर आपकी नेगेटिविटी की वजह से अब तक वो आपकी खुद की चीज़ें नहीं आ पाई हैं, अब यूनिवर्स आपको धीरे धीरे करके वो चीज़ देना स्टार्ट करेंगे। और याद रखना, एकदम से नहीं मिलेगा, क्योंकि एकदम से जो चीज़ मिलती है वो नहीं सहन होती है, कोई भी उस चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। तो अगर वो स्पिरिचुअल नॉलेज है, मटेरियलिस्टिक नॉलेज है, मटेरियलिस्टिक वेल्थ है, जो भी है आपकी लाइफ में, वो चीज़ अब धीरे धीरे करके ही आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको समझना है, और आपको फेथ यहाँ तक लेके आया है, और फेथ ही आपको आगे तक लेके जाएगा। ह्यूमैनिटी को आपको सर्व करना है, आपको काम रहना, काम ऑलरेडी है, आप एक काम पर्सन आप हैं। और आपको सिर्फ उस चीज़ पर विश्वास रखना है कि जो अच्छाई मुझे आज तक यहाँ लेके आई है ना, वही अच्छाई मुझे आगे तक लेके जाएगी, ठीक है। और सी द लाइट इन द वर्ल्ड, और आपको यूनिवर्स में लाइट देखने के लिए, लाइट को जो यूनिवर्स में जो लाइट आपको वो देखने के लिए बोला जा रहा है। और हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हो, आप हेल्प करने के लिए बने हो मतलब कि आप खुद टैरो स्टार्ट कर सकते हो, या फिर
कोई भी एस्ट्रोलॉजी का, कोई भी स्पिरिचुअलिटी का कोई भी एक ऐसा पार्ट आप पकड़ करके, मुझे आपके लिए ज़्यादा वाइब ये आ रहा है कि आप किसी कपल की हेल्प करने के लिए बने हैं, बने हैं। तो किसी की मैरिज में प्रॉब्लम आना, किसी को काउंसलिंग देना, किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना, तो आप इस चीज़ में बड़े ही एक्सपर्ट हैं। अब वो चीज़ को देखकर एनालाइज कर लेते हैं कि इनके यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए इन दोनों के बीच में नहीं बन रही है। तो आप वो वाली हीलिंग कर सकते हो बहुत अच्छी। आपका थ्रोट चक्रा और आपका क्राउन चक्रा, उस चीज़ को एनालाइज करके आप उनको बहुत अच्छे सॉल्यूशन देते हैं और वो उनके लाइफ में लिटरली वर्क करते हैं। आपका जो वाइट पीरियड्स दिख सकते हैं, वाइट फीवर आपको दिख सकते हैं, जब भी आपको वाइट फीवर दिखे इसका मतलब समझ लेना कि आपको यूनिवर्स प्रोटेक्शन भेज रहे हैं एंड आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता है। और जो आपकी जो स्पिरिट है वो अनलीश कर दी गई है, वो आप उसको आज़ाद कर दिया गया है। आपके जो गिफ्ट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया है। अब डांस टू द सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ, जो लाइफ है ना, जो उसकी लाइफ की जो पवित्रता है आप वो समझ चुके हैं और उस पर अब आपको डांस करना है। तो मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ किसी न किसी को यहाँ पर कोई बिल्डिंग क्रिएट करनी है या फिर बिल्डिंग में घर पे अपने पेंट करा रहे हो, तो आपको वाइट पेंट कराना है आपका, या फिर हो सकता है कि आपको वाइट कलर से ज़्यादा वो मिलती है, सूदिंग होता है ना वाइट कलर, जैसे हमें रिलैक्स कर देता है। तो मेरे को ऐसे ही कुछ आपके लिए वाइब आ रहा है, आपको वाइट कलर का ज़्यादा शौक हो सकता है, पसंद हो सकता है, पहनते हो आप वाइट कलर, ठीक है। एंड कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो बार बार चीज़ों को, ये सोच रहे हो कि उससे काउंसलिंग ले लूँ, ये कर लूँ, मतलब मल्टीपल जगह पर आपने काउंसलिंग ले ली है, ठीक है। एंड यूनिवर्स अब आपको बोलें कि रुक जाओ, कितना काउंसलिंग लोगे, जो चीज़ पर वर्क करना उस पर तो वर्क नहीं कर रहे हो, और काउंसलिंग ले ले करके क्या कर लोगे, और खुद के पैसा वेस्ट कर रहे हो ना, टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। 10 जगह पर जाओगे, 10 जगह पर अलग अलग चीज़ें आपको बताई जाएंगी, और असली जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो क्या है, बीइंग रियल, रियल होना आपको उस चीज़ के लिए। जब तक आप रियल नहीं रहोगे, अपनी फैंटेसीज में उलझे रहोगे ना, तब तक आपको कोई भी इंसान कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। पहले खुद में रियल बनो, पहले यूनिवर्स को ये बोलो कि मुझे रियलिटी बताओ, मुझे ये मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को होने चाहिए, मुझे कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रियलिटी चाहिए, ताकि रियलिटी को पा करके मैं आगे वाली लाइफ को ईजिली पीसफुली जी पाऊँ। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, अगर आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं तो ये प्लीज़ इस चीज़ को समझो। बिल्कुल देखो, हाथ देखो भोले बाबा का, वो बोल रहे हैं कि रुक जाओ, अब और आगे मत इतना इस चीज़ में इतना घुसो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके भी देखो लाइफ को। आपके अंदर की जो कमियां हैं वो आपको खुद से पता है, और वो उन पर खुद, और आपको अपनी ज़िंदगी के जो सॉल्यूशन चाहिए वो भी आपके अंदर ही है। जो आपकी गट फीलिंग है ना, जो वो बोल रही है वो सच है, उसको झूठ को कहीं से सच करवाने की कोशिश मत करो। हो जाएगा, कहीं पर भी बैठोगे, अगर टैरो करवाओगे तो रीडिंग है आपकी एनर्जी से रिसीव करके कार्ड निकल जाएंगे आपकी एनर्जी के, क्योंकि हैवी है उसकी उस टाइम में आपकी एनर्जी, रियलिटी से कनेक्ट करना ही नहीं चाहते आप, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू बी एवरीवन, और सबको सब कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो कि ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ, एक टाइम पे एक ही चीज़ करो। आपको यूनिवर्स की बिल्कुल सीधी सीधी सलाह है कि हर एक इंसान के लिए आप अच्छे नहीं हो सकते हो, हर एक इंसान के लिए आप बुरे नहीं हो सकते हो। सबसे पहले अपने अपने आत्मा के लिए अच्छे बनो, और जो ज़्यादातर लोगों के सामने अपने आप को पेश कर देते हो वो चीज़ आपको बंद कर देनी है, ठीक है। क्योंकि वही आपकी ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं ये काम कर दूँ तो क्या पता उसको पता लग जाए, ये काम कर दूँ तो क्या पता वो उसको ये चीज़ सामने चली जाए। तो आपको वो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप अपने लिए आए हैं, अपने लिए वर्क करें, अपने अपने वजूद के लिए वर्क करें, तो आपको ये सारी ओवर थिंकिंग से निकलने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पोलाइट होने के लिए बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं, पर्पल पर्पल कलर भी आपको ज़्यादातर हो सकता है कि दिख रहा हो, तो पोलाइट हो जाओ। और आपके लिए पोलाइट इसलिए बोला जा रहा है कि क्योंकि नई पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, और कन्वे योर मैसेज इन अ वेरी पोलाइट मैनर। देखो, बहुत पोलाइट मैनर में आपको अपना मैसेज क्लियर करना। अगर आप, हो सकता है कि आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, ओवर शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, और चीज़ों को बुखला कर बोल देते हैं, और आपको उस टाइम पे ये भी नहीं पता रहता कि आप क्या बोल देते हो, तो अपनी उन चीज़ों पर वर्क करो। आपको पोलाइट होने के लिए बोला जा रहा है। एंड क्योंकि आपका सारा का सारा प्रॉब्लम भी वहीं पर फंसा हुआ है, पोलाइट हो जाओ। यू नीड टू बी वेरी पोलाइट, क्योंकि एक काम दिमाग, काम बॉडी, काम शरीर ही हर एक चीज़ का सोल्यूशन ला सकता है। हड़बड़ में कुछ नहीं काम बनता, हड़बड़ में सारे के सारे डिसीजन गलत लिए जाते हैं, ठीक है।
एंड द लास्ट के कार्ड स्नेक। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी के ड्रीम में काफ़ी ज़्यादा स्नेक आए हैं। बचपन हो सकता है कि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा ड्रीम देख देख के निकला है स्नेक के। तो जो आपका थ्रोट चक्र है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और आपका जो बोलते हो, जो शब्द आपके गले से निकलते हैं, वो अगले की हीलिंग करते हैं। आप किसी के बुरे टाइम में भी, या मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आप किसी को डांट दो या कुछ किसी को गलत चीज़ें बोलो। तो एक आपका जो थ्रोट चक्र है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है। बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। और आपको आगे भी बोला जा रहा है कि हो सकता है कि विद इन अ मंथ आपके लाइफ में कुछ ऐसे इंसान की एंट्री हो जो आपको आपके थ्रोट चक्र के लिए वो करेंगे, ट्रिगर करेंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो थ्रोट चक्र है वो इम्बैलेंस होगा। इम्बैलेंस होने से आप उनको कुछ भी वर्ड बोलोगे, कुछ भी चीज़ें बोलोगे, या फिर ये चीज़ें आपके लिए हो रखी होंगी फिलहाल के टाइम पे। तो आपको उस चीज़ को देखना है कि वो जो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनसे कट ऑफ करो, क्योंकि वो एक ऐसा रीज़न बन रहे हैं कि जो आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो। ठीक है, तो आपको ऐसे वाले इंसानों से अपनी लाइफ में बच के रहना है। तो ये वाले मैसेजेस थे। एक बार मैं आपके ओरेकल से भी देखना चाहती हूँ कि यूनिवर्स आज क्या मैसेज दे रहे हैं आपको। और मेरे को ये भी फील आ रहा है कि आजकल में ना आपको अकेला छोड़ा जाएगा। आपके सराउंडिंग में आपके फ्रेंड, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, विद इन अ मंथ, एक मंथ के आसपास में आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे, क्योंकि आपको सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना है। अब यूनिवर्स और उस चीज़ को पॉजिटिवली लेना कि आपको अकेला छोड़ा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको कर्म क्षेत्र में खुला छोड़ दिया गया है। काम भी आपको दे दिया गया है और आपको खुला भी छोड़ दिया गया है और आपके सारे बर्डन निकाल दिए गए। नाउ टाइम है कि अब अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव करके दिखाओ कि मुझे वो काम करना है, मुझे अपने करियर को इम्प्रूव करके दिखाना है सबको। वो आपके लिए टाइम आ चुका है। आपको अकेला छोड़ा जाएगा, डेफिनेटली छोड़ा जाएगा, या फिर आप कहीं से मूव कर रहे हैं। और जो आपकी होलिस्टिक हेल्थ का देखो, ये एक ऐसा कार्ड, ये क्या डिफाइन करता है कि आपको ना कुछ सर्टेन इश्यूज थे हेल्थ के रिगार्डिंग, तो वो आपकी अवेकनिंग की वजह से लगा लो, नेगेटिविटी अटैक की वजह से लगा लो, आपको कुछ भी खाते थे, आपको पर्टिकुलर बीमारी थी, पता नहीं था क्यों है, कैसे है, ना कोई डॉक्टर मिल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। अभी धीरे धीरे कुछ ऐसा समय आएगा आपके लिए कि आपकी वो हेल्थ धीरे धीरे करके ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। जो चीज़ें पहले आपको गड़बड़ करती थी, वो अब आपको रियलाइज़ होगा कि अभी मुझे नुकसान नहीं दे रही है। या फिर हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर बीमारी के लिए आपको अच्छे डॉक्टर मिल जाए, वहाँ से आपको आपकी हेल्थ ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी जो हेल्थ है वो ठीक हो रही है क्योंकि आपकी जो सोल है, आपने उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करके स्पिरिचुअल ग्रोथ को अटेन करा है, कहीं सर्टेन लेवल तक आप पहुँचे हैं। और अब आगे वो जो आपकी सोल की जो प्योरिटी हुई है ना, जो इम्प्योरिटी थी वो रिलीज होकर के वो अब आपकी हेल्थ पर असर दिखा रही है, वो इन अ पॉजिटिव है, आपकी हेल्थ ठीक हो रही है। ठीक है, तो किसी को मैं देख पा रही हूँ कि सिर दर्द में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, सिर दर्द होना, माइग्रेन होना, वो चीज़ें धीरे धीरे करके आपकी ठीक हो रही हैं। ठीक है,